है वो भूल जाओ। मेरे ख्याल से एक दिहाड़ी लगा लो, एक ठेला लगा लो जाके। ट्रेडिंग के साथ भी ये होता है कि आपने 10-15 दिन लगातार प्रॉफिट किया और उसके बाद में एक दिन ऐसा आता है कि वो जो आपने 10-15 दिन लगातार प्रॉफिट किया होता है वो एक दिन के अंदर ही है वो लॉस में कन्वर्ट हो जाता है। और कई मेरे भाई है जो कि स्टॉप लॉस भी नहीं लगाते हैं और कई है वो ओवर ट्रेडिंग से परेशान है। तो ओवरऑल है, अभी मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, अभी बज रहे हैं रात के 1:30 बज रहे हैं, ठीक है। और मेरे पास एक कमेंट आया था जिसमें लिखा हुआ था कि भाई मैं मतलब मेरी स्ट्रैटेजी भी सही है और सारी चीज़ें सही है लेकिन मैं फिर भी प्रॉफिटेबल नहीं हो पा रहा हूँ, गलती कहाँ पर हो रही है। और जब मैंने उससे बात की ना तब मेरे को चीज़ें सारी है वो क्लियर हो गई थी। तो अगर आप भी अगर आप भी अपनी साइकोलॉजी से परेशान हो तो आप मैं अपनी जर्नी भी आपके साथ वो शेयर करूंगा, जिससे आपको मैं बताऊंगा कि किस तरीके से मैंने अपनी साइकोलॉजी है वो ठीक की थी, किस तरीके से आप कर सकते हो। पूरा सॉल्यूशन है वो मैं बताने वाला हूँ। आपने शायद वो चीज़ सुनी भी होगी कि लगभग 60% तो आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी होती है और बाकी आपकी स्ट्रेटेजी सेटअप है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि आपके साथ पहली बात तो होता क्या है। जैसे कि आपने चार्ट खोला, ठीक है, चार्ट में एक सडनली कैंडल बन गई, बहुत बड़ी कैंडल बन गई, तो आपको ऐसा लगता है कि ये ट्रेड है वो मेरे से कहीं छूट नहीं जाए और आप कहीं पर भी एंट्री ले लेते हो, ठीक है। तो इसको कहते हैं फोमो ट्रेडिंग, ठीक है। एक तो ये हो गई एक पहली मिस्टेक, ये आप समझ लीजिए। सेकंड मिस्टेक यहाँ पर होती है कि आपने ट्रेड को पंच कर दिया, पीएनएल आपके सामने शो कर रहा है और कई कई मेरे भैया उनकी इतनी बुरी फट जाती है, उनकी हार्ट बीट इतनी बढ़ जाती है कि वो तुरंत एग्जिट मार देते हैं ना, मतलब वो छोटे से प्रॉफिट में वो निकल गए, ठीक है। अब जो थर्ड गलती क्या आती है, कई लोग ऐसा करते हैं कि चलो प्रॉफिट में होल्ड नहीं करते लेकिन वो लॉस में होल्ड कर जाते हैं। और तो कई मेरे भाई ऐसे भी हैं जो कि प्रॉफिट्स को इतना होल्ड कर लेते हैं कि उसके बाद में वो उसको नेगेटिव में ही क्लोज करते हैं। मतलब जितना प्रॉफिट उनको मिलना चाहिए था उससे उनको ज़्यादा मिल जाता है लेकिन फिर भी वो बुक नहीं करते क्योंकि वो लालची हो जाते हैं, ठीक है। तो इन सब का समाधान क्या है, अब देखो मैं अपनी जर्नी के साथ आपको एग्जाम्पल के साथ सारी चीज़ें बताऊंगा कि मुझे क्या प्रॉब्लम आई थी और मैंने उसको किस तरीके से सही किया, ठीक है। अब मैं 2021 में आपको लेके चलता हूँ। 2021 में मैंने जब ट्रेडिंग स्टार्ट की थी तो मैं इसी चक्कर में रहता था कि भाई मेरे को कोई ऐसी स्ट्रैटेजी मिल जाए या फिर ऐसा इंडिकेटर मिल जाए जो कि मेरे को प्रॉफिटेबल कर दे, ठीक है। मैं ट्रेडिंग साइकोलॉजी के देखता भी नहीं था कि भाई मेरे को तो पता ही नहीं था कि ट्रेडिंग साइकोलॉजी होती है, ये नहीं पता था मेरे को, ठीक है। और मैंने यूट्यूब पर वीडियोस भी सर्च किए थे और इतने खास मेरे को डीप एनालिसिस करने वाले साइकोलॉजी के अंदर मेरे को वीडियोस भी नहीं। तो मैं आपको 2021 में लेके चलता हूँ जहाँ पर मैंने सबसे बड़ी मिस्टेक की थी। मैं डेली वीडियोस देखता था कि मेरे को एक स्ट्रैटेजी मिल जाए, एक यूट्यूबर की स्ट्रैटेजी मिल जाए, मैं उनके कोर्स खरीदता था। कोर्स कभी मत खरीदना, चाहे मैं ही बेचता हूँ, किसी के भी कोर्स मत खरीदना, ठीक है। और तो मैं उनके जाके देखता था कि यार इनकी कोई स्ट्रैटेजी है तो मैं सेम टू सेम फॉलो कर लूँगा तो मैं भी प्रॉफिटेबल हो जाऊँगा, इस तरीके से मैं सोचता था। और मैंने लगभग हज़ारों स्ट्रैटेजी है वो चेंज कर ली। फिर जैसे जैसे मेरी जर्नी आगे बढ़ती गई तो मुझे एक चीज़ रियलाइज़ हुई कि भाई आपको एक ही सेटअप पर है वो काम करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि मैंने अभी इक्विटी की मेरी स्ट्रैटेजी की वीडियो है वो मैंने अपने चैनल पर अपलोड की है, जाके देख लेना। अगर आपको लगता है कि ये स्ट्रैटेजी मेरे लिए बेस्ट है तो वो बिगनर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा सही है। अगर आप फ्रेशर हो, मार्केट में नहीं आए हो, आपको इतना ज़्यादा पता नहीं है और अगर आप 1-2 साल हुए हैं आपको ट्रेडिंग करते हुए तो डेफिनेटली आपको वो वीडियो जाके देखनी चाहिए। मैंने इक्विटी की ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है वो आपके साथ शेयर की हुई है। तो देखो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि ये जितने भी फोमो ट्रेडिंग्स है, रिवर्स ट्रेडिंग्स है, ये सारी चीज़ें एक ही चीज़ पे आके रुकती है कि आप एक सेटअप पर काम नहीं कर रहे हो। जैसे कि आपने एक हफ्ते पहले कोई और स्ट्रैटेजी यूज़ कर रहे थे, उससे पहले हफ्ते आप दूसरी स्ट्रैटेजी यूज़ कर रहे थे, अब इस हफ्ते आपको मैं अगर नई स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ तो आप नई स्ट्रैटेजी चूज़ करोगे। देखो आप चाहे मेरी स्ट्रैटेजी यूज़ करो चाहे किसी की भी यूट्यूबर की स्ट्रैटेजी यूज़ करो, आप कम से कम एक जगह पर रुको तो सही, आप एक सेटअप पर काम तो करो। अगर आपका सेटअप है कि भाई मुझे इस कैंडल पर मेरे को इस कैंडल पर ट्रेड लेना है, इस कैंडल पर मेरे को बाय करना है तो उसी कैंडल पे बाय करो। आपको अगर ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे स्टॉप लॉस होना चाहिए तो अपने दिमाग को समझा दो कि बस यहीं पे स्टॉप लॉस होना चाहिए। कई तो ऐसे हैं ट्रेड स्टॉप लॉस को ही आगे पीछे कर देते हैं ना, मतलब जितना स्टॉप लॉस होना चाहिए उससे ज़्यादा स्टॉप लॉस है वो ले लेते हैं, मतलब लॉस मतलब लिमिट से ज़्यादा ले लेते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि आपको एक सेटअप पर काम करना है ना। अगर आपका सेटअप ये कहता है कि दिन में एक ट्रेड लेना है तो एक ही ट्रेड लेना है, दूसरी ट्रेड लेना नहीं है। एक हर ब्रोकर के अंदर ऑप्शन आता है किल स्विच का, तो उसका यूज़ करो मेरे भाई। अगर आपका सेटअप पहले बनाओ कि एक किताब में लिखो, और दूसरी जो सबसे बड़ा पॉइंट है कि जर्नल मेंटेन करो।
आपकी कोई भी गलती हो उसको लिखो, अगर वो गलती दोबारा रिपीट हो रही है तो भाई उस पर एक स्ट्रिक्ट एक्शन लो कि ये गलती क्यों हो रही है। अगर मैंने यही गलती की थी कि मैंने अपना जर्नल है वो मेंटेन नहीं किया था, अब मैं बिल्कुल बराबर मेंटेन करता हूँ और कोई गलती नहीं होती। मैं दिन का एक ट्रेड लेता हूँ, एक ट्रेड होने के बाद में सिस्टम क्लोज, चाहे भूकंप आ जाए, चाहे बाढ़ आ जाए, चाहे सुनामी आ जाए, उसके बाद मैं ट्रेड नहीं लेता। चाहे मार्केट 100 पॉइंट ऊपर उठ जाए, 1000 पॉइंट ऊपर उठ जाए, मेरे को उससे कोई मतलब नहीं है। मैं बस एक ट्रेड लेता हूँ और अगर स्टॉप लॉस हिट होता है स्टॉप लॉस बंद, और अगर लॉस प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट में बंद कर देता हूँ ना। मेरे को मतलब ही नहीं है। देखो नंबर्स हैं, नंबर्स में वो ग्रीन कभी ग्रीन शो करेगा, कभी रेड शो करेगा, कलर से हमें कोई मतलब नहीं है। हमें मतलब है रूल्स से, हमारे रूल्स है वो फॉलो होने चाहिए। रूल्स अगर फॉलो नहीं होंगे तो भाई आप ट्रेडिंग है वो भूल जाओ। मेरे ख्याल से एक दिहाड़ी लगा लो, एक ठेला लगा लो जाके, ट्रेडिंग है वो आप भूल जाओ मेरे भाई, क्योंकि इस तरीके से काम है वो नहीं चलेगा। तो ये जितनी भी मिस्टेक्स है ना, ये फोमो ट्रेडिंग हो गई, रिवर्स ट्रेडिंग हो गई और ओवर ट्रेडिंग हो गई, ये सारी इसी वजह से होती है कि आपका सेटअप नहीं है ना। आपको पता ही नहीं कि कहाँ पर मार्केट जाएगा, कहाँ पर ट्रेड लेना है, कहाँ पर स्टॉप लॉस लगाना है, ये आपका फिक्स ही नहीं है कितनी ट्रेड लेना है। एक प्लान, सिस्टमेटिक प्लान बन के चलना पड़ता है, तब जाके बंदा है वो प्रॉफिटेबल होता है। अब एक चीज़ बताओ कि ट्रेडिंग के अंदर रेशियो इतना ख़राब कैसे है कि यार 1 या 2% लोग ही वो प्रॉफिट कर पा रहे हैं। वो इसीलिए है कि 100 में से लगभग 95% लोग हैं वो अपना दिमाग को कंट्रोल नहीं कर ही नहीं पाते भाई। माइंडसेट उनका ऐसा है कि वो लाएंगे छोटा कैपिटल, जैसे 50,000 1 लाख रुपए, और उसको सोचेंगे कि उसको 50 लाख या 1 करोड़ कर देंगे और फाड़ देंगे। मतलब अभी मतलब वेगनार खड़ी हो जाएगी, वेगनार बोल दिया गया। और थर्ड जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है, कभी भी अपने कैपिटल को डबल करने की मत सोचो। जो भी बंदे की ये थिंकिंग होती है ना कि मैं अपने कैपिटल को डबल कर लूँगा इसी हफ्ते, इसी वीक या इस मंथ, तो मेरे को कैपिटल डबल करना ही है ना। तो उस ये जो माइंडसेट है ना भाई, मेरे को सबसे ख़राब लगता है। कहीं कहीं इसको फिर जुआरी कह दो भाई, एक तरीके से सट्टेबाजी कह दो। देखो अब मैं 3-4 लाख से कैपिटल से ट्रेड करता हूँ, ठीक है। आप मेरा पीनल जगह देखो, एक डिसेंट अमाउंट में मेरा जो प्रॉफिट है वो निकल के आता है ना, एक डिसेंट अमाउंट में रिटर्न निकल के आता है। ऐसा नहीं है कि भाई वो कैपिटल डबल हो गया इस तरीके से हो गया। तो ये जो माइंडसेट है ना, मेरे को सबसे ज़्यादा ख़राब लगता है। कैपिटल कभी इस तरीके से डबल होते नहीं है। धीरे धीरे देखो, ट्रेडिंग में भी आपको धीरे धीरे स्टेप्स आगे बढ़ने हैं। आजकल के लोग क्या हो रहे हैं कि उनको थोड़ा सा भी सब्र नहीं है। चाहे वो ट्रेड कर रहे हो, इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, एसआईपी कर रहे हो, एसआईपी को भी हर 2-4 घंटे में देख रहे हैं। मेरे एक तो भाई है जो कि एसआईपी कर रहे हैं, एसआईपी भी मैं वीडियो लाने वाला हूँ। वो हर 2-4 घंटे के अंदर अपनी एसआईपी चेक कर रहे हैं। कई एसआईपी अगर आप कर रहे हो तो आपको ऐसा होता है कि आपने मतलब पैसे डाले और उसको भूल के छोड़ के भूल जाना होता है, ठीक है, तभी वो सक्सेस है। नहीं तो आप अगर 2-4 घंटे में देखोगे, और देख भी किसको रहा है, वो 150, 200, 500 रुपये उसने इन्वेस्ट किए थे एसआईपी के अंदर, वो चेक कर रहा है। तो बात ये है कि आपको पेशेंस रखना पड़ेगा ट्रेडिंग के अंदर। मैंने लगभग 6 साल का ऐसे मान लो, बहुत ही ख़राब गए हैं मेरे 6 साल। ऐसे नहीं है कि बहुत ही अच्छे गए, मेरे तो 6 साल सबसे ज़्यादा ख़राब गए। तो आपको थोड़ा सा माइंडसेट पे काम करना पड़ेगा। तो एक बोनस टिप्स भी देने वाला हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, अगर आपको माइंड रिलैक्स करना है, आप चाहते हो कि ट्रेडिंग में मेरे को प्रॉफिट हो और मेरा माइंड है वो रिलैक्स रहे, ना प्रॉफिट को देखकर दिमाग ख़राब हो जाए, ना लॉस को देखकर, तो आपको एक बोनस टिप्स देता हूँ कि आप करो मेडिटेशन, ठीक है। आप मेडिटेशन करो या फिर कोई भी फिजिकल एक्टिविटी, जैसे एक्सरसाइज में जैसे जिम हो गया, रनिंग हो गया, तो उसमें पार्टिसिपेट करो। क्योंकि अगर आप ये सारी चीज़ें करोगे तो जिस टाइम पर आप ट्रेड लोगे तो उसके टाइम पर आपका जो माइंड है वो पूरी तरीके से रिलैक्स रहने वाला है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप चाहे जिम करते हो, चाहे योगा करते हो, मेडिटेशन तो देखो करो ही करो। चाहे आप जिम एक्सरसाइज कुछ भी मत करो, लेकिन मेडिटेशन है वो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है ट्रेडिंग के अंदर, क्योंकि यही है वो आपको आगे जाके प्रॉफिट दिलाने वाला है ट्रेडिंग में। ये किस तरीके से होगा इसका मैं नेक्स्ट एपिसोड में लाने वाला हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तभी के लिए टाटा, बाय बाय।